पूनम ने सही किया है नहीं किया मतलब? नहीं किया, गलत है। कल सुबह इसके बारे में मालूम पड़ा तो सुन के बहुत ही अजीब लगा। अगर देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। जिंदा है पूनम पांडे। खुद बताया सोशल मीडिया पर आखिर क्यों रचा अपने मौत का इतना बड़ा षड्यंत्र। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद जनता ने खोया अपना आपा। चलिए आखिर जनता से सुनते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर। कल सुबह इसके बारे में मालूम पड़ा तो सुन के बहुत ही अजीब लगा और बुरा भी लगा, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा शाम को कि वो बिल्कुल ज़िंदा हैं, सही सलामत है, तो सुन के बहुत ही अजीब लगा कि ये भी कोई तरीका होता है। क्योंकि कुछ फ़ैन होते हैं जो उनको दिल से मानते हैं, और जब ऐसे लोगों के बारे में मालूम पड़ता है कि वो दुनिया में नहीं रहे हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। और फिर मालूम पड़े कि वो हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता फेमस होने का। आई थिंक क्या आप पूनम के फ़ैन हैं? पूनम के फ़ैन तो अभी हैं, लेकिन हम उनसे और बड़े काम की मतलब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो अच्छा सा काम करें और हम और भी बड़े फ़ैन बने उनके, ना कि ऐसे तरीके से। आपको क्या लगता है ये अवेयरनेस के लिए किया गया, पीआर स्टंट था, या फेम के लिए किया गया, पब्लिसिटी? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अवेयरनेस हो सकती है, क्योंकि इससे तो डिस्टर्बेंस होती है, लोगों को बुरा लगता है। और अगर पीआर के लिए किया गया तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन मेरी तरफ से यही मैं कहूँगा कि ऐसा पीआर स्टंट बिल्कुल भी ट्राई ना करें, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। कई सेलिब्रिटीज़ भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। सबका हक है आज के टाइम पे बोलने का, तो वो बोल सकते हैं। ओके, तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे पूनम पांडे को, जिस तरह से उन्होंने ये स्टंट उठा के इतनी दिक्कत दे दी लोगों को? उनसे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्किंग हो। जैसे कि आप अगर इसके बारे में सोच करके आप ऐसा स्टंट आप उठा सकते हो, तो आप ऐसा और भी आप कह सकते हो कि हार्ड वर्क करके आप अपना टैलेंट शो करके आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट करो, जिससे आप इससे भी अच्छी तरीके से फेम पाओ और आपको ऐसे स्टंट्स की ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में। अगर आप पूनम की जगह होते, क्या आप इस तरह का स्टंट उठाते, पैसे या मनी के लिए या फेम के लिए? अवेयरनेस को साइड में रख कर दिया जाए तो। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, ना मैं कभी ऐसा करूँगा। अगर कोई उन्हें परेशानी होगी तो उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया और मैंने कुछ कहा हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को पड़नी चाहिए। लोगों को अपने टैलेंट पे और अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो हर हालत में लोगों को एंटरटेन कर सके और लोग उनको पसंद करें, वो कुछ भी ना करें तब भी लोग पसंद करें। पूनम पांडे को पसंद करते हैं आप? नहीं, ऐसे तो नहीं, बट एज ए इंसानियत के नाते ठीक है। मतलब ऐसे किसी को काम के हिसाब से नहीं, वो इंसानियत के हिसाब से ओके। उन्होंने इंसानियत दिखाई है, खुद को ही डेड के कह दिया। सारे लोग जब मार्केटिंग का फंडा अपना रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया मुझे इस तरीके से हाईलाइट करे। तो ये मैं एक इसको जस्ट मार्केटिंग समझता हूँ, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अवेयरनेस कह रही हैं वो। नहीं, अब वो जो बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है मार्केटिंग है। और उन्होंने ऐसा दिखाया कि ऐसे भी करके हम जहाँ दूर हो रहे हैं, इतना सारा स्ट्रगल है और इतने सारी चीज़ें हैं, तो कुछ तो एक फंडा होता है ना कि चलो कैसे दुनिया पहचाने हमको। तो उन्होंने ये सोचा कि हाँ, ऐसे करके फिर से मुझे लोग याद कर सकते हैं। दुनिया तो उन्हें पहचानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे के लिए किया। ट्रोल हो रही हैं वो लगातार अपने इस जो उन्होंने बोल दिया है लोगों के सामने। नहीं, उन सब से शायद ट्रोल रोल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा उनको, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी उनकी जो ये एक प्लानिंग के तहत हुई होगी कि हम ऐसा करते हैं और ऐसा दिखा देंगे या जो भी है, तो ठीक है, ओके। मतलब मेरे लिए तो ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। दुनिया इससे भी और गलत काम कर रही है, तो इतना तो ठीक है। मतलब मार्केटिंग के लिए कर रही है तो इतना ठीक है। मेरे लिए कोई बहुत अचंभित वाली बात नहीं है। अगर पूनम पांडे की जगह आप होते तो क्या आप पैसे के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए ऐसा कदम उठाते, अपने आप को डेड घोषित करते आप? नहीं, हम तो नहीं करते ऐसे, लेकिन मैं आज के टाइम पर जो इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट का जो सिचुएशंस है वो बहुत ख़राब है। मैं बहुत ऐसे आर्टिस्ट सबको जानता हूँ जो पहले बहुत अच्छा काम करते थे और अभी उनके पास काम नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूँ उन आर्टिस्ट सबको। तो क्या करेंगे वो? तो मुझे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे से बात करते हैं कि भाई कुछ चाय का धंधा शुरू कर देते हैं, कुछ नॉर्मल काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता होगा उन सब के साथ में, तो उस टाइम पर तो कोई ऐसा दुनिया या ऐसा बाकी तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा चलो ऐसे करके हम कुछ करते हैं जिससे हम याद रहें कम से कम। ऐसा एक मैं बार बार बता रहा हूँ कि मार्केटिंग का एक हिस्सा होगा ये सब चीज़। और ठीक है, क्योंकि क्या है कि
ऐसे कहाँ दुनिया कहाँ किसी को ऐसे बोल रही है कि हाँ चलो आओ आपको मैं काम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, नहीं है ऐसा। बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं पूनम तो कॉम्प्रोमाइज़ में ही उनको किया जाता है कि भाई ये ऐसी ही हैं। नहीं ऐसा लगता है, मैं बता रहा हूँ कि मैं सनी लियोन के साथ भी काम किया हूँ। हाँ कहीं वीडियोस तो नहीं देखा हूँ मैं, बट फ़ोटो वोटो देखा हूँ। तो ठीक है, मतलब काम है तो उसके हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि उनका चरित्र ही वैसा होगा, वैसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गलत प्रभाव नहीं पड़ा आजकल के यूथ में, जनरेशन में, कि पैसे के लिए इतना कर लो या अवेयरनेस के लिए ही खुद को? इससे भी गलत काम कर रहा है यूथ। तो यही क्या है, आप जब मुझे पसंद है किसी आध्यात्मिक का सुनना, ठीक है, तो हम तो वैसे ही चैनल सर्च करेंगे ना जहाँ आध्यात्मिक लोग आते हैं। अब मुझे अगर उनके ही चीज़ों को देखना है तो पहले से ही तो मानसिकता तय है मेरी। इसमें उनका क्या दोष है, जो बनाया है वीडियो या जिनका पोस्टर है उसमें उनका कोई दोष नहीं है। राखी सावंत ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई है, बोल रही हैं कि घमासा मैंने तो जहाँ पर दफन उन्होंने जलाने की बजाय उन्हें दफन करने का मैंने सब कुछ कर दिया था, कॉल कर दिया था कि उन्हें दफन करो, इतनी सेक्सी हॉट हैं वो। हाँ एक्चुअल में इन लोग का आपस में चलता होगा क्योंकि शायद कंपटीटर होंगी वो उनकी। तो हो सकता है कि अरे ये तो एक ऐसा क्या इसने मास्टर स्ट्रोक खेली कि इतना ज़्यादा एक दिन में इतना ज़्यादा लोग लाइक्स और इतने ज़्यादा ये हो गए, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा बोल दिया। तो ये तो मैं मानता हूँ इंडस्ट्री में चलते रहता है ये सब। ये सही नहीं था? मेरे हिसाब से सब सही है सब सही है। जो पूनम करती हैं सब सही है? पूनम ही नहीं, जितने जो करते हैं सब सही है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास से काम लेना बहुत मुश्किल काम है। जितना मुझे पता है, मैं भी एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ और बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। मैं तो मानता हूँ कि भारत का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, बट उससे भी कठिन है किसी 300-400 के क्राउड में अपना नाम उस 10 आर्टिस्ट में डालना जहाँ आप एक्टिंग कर रहे हो उस शो के लिए या उस फिल्म के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत कठिन काम है। क्या किया है ये पूनम पांडे ने? Well, I think her death was a little too much of a gimmick. Itna bhi, like, I didn't expect it. You know the story of the wolf and the sheep, have you heard of it? I think it got very real. I think her death could have been a lot of a stunt thing that happened. But then, yeah, I did bring up a lot of awareness about the cervical cancer that's happening. But yeah, more or less, it's not really that, you know, what you're looking for in publicity, really. PR स्टंट था या पैसे के लिए किया गया ये सब? It could be both. It could be both for sure. You may never know because celebrities do anything to get on the front cover and the front page right now and to be in the highlight. So, And if I'm talking about awareness, then okay. So, I mean, cervical cancer, the fact that I think there's a vaccination or something, right? If I'm right. So, I think about that, right. So, that's a good thing. That has come up now. That's in the limelight now, which is very good. I think a lot of us don't really know about it, which is a good thing. I don't really see it as a negative impact, really. But apart from that, I think the entire death thing, yeah, they're turning it into a complete stunt right now. so you're a fan of Poonam Pandey or not? No, I'm not. I'm definitely not. आप फॉलो करते हो उनको? नहीं, I don't follow. ओके, अगर आप पूनम पांडे की जगह होते तो क्या इतना बड़ा स्टंट, PR स्टंट या पैसे के लिए या अवेयरनेस के लिए खुद को डेथ करार देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, आप करते हैं ऐसा? I don't think so. Personally, I wouldn't do it. I think in death, I would like some peace and not make money out of it in that sense. No. पैसे मिलते बहुत ज़्यादा कि हाँ करना ही है, जैसे पूनम ने कर दिया? Can I die? No, I don't think so. No. No, I wouldn't want that. I would want well-wishers to be happy. If I'm dead, oh my God, we miss her. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि even in her death, they hate her. I don't want that to happen. इंडस्ट्री की ग्लैमरस लड़की ने ये क्या कर दिया? I think that was something called awareness, for awareness, scandal you can say, but for awareness, yeah. लेकिन बहुत लोग कहीं भी कह रहे हैं उन्होंने पैसे के लिए ये सब क्या, PR स्टंट है, उनका फेम पाना था उनको, अवेयरनेस को अगर साइड में रख दिया जाए तो? You can never say that, like ऐसा हो भी सकता है, but it's not really, you can say it with conviction कि हाँ ऐसा ही था. Yeah. कैसी लगती है पूनम पांडे आपको? कैसी लगती हैं ऐसा कुछ मतलब ऐसी लगती नहीं है. नहीं, कैसी लगती है? अगर वो I'm just saying. अगर सामने से आ जाए तो सेल्फी लेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामने से आते हैं, मैं सेल्फी नहीं लेता हूँ because I'm not a fan. ओके, तो अगर पूनम पांडे की जगह आप होते तो क्या आप पैसे या फेम के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए इतना बड़ा कदम उठाते, डेथ? I've never given a thought about it. Like I would do something for the awareness, but maybe not something like this. Yeah. तो आजकल के यूथ
क्या पूनम पांडे से सीखने को तो कुछ नहीं मिल सकता, बट आजकल के यूथ के लिए वो क्या मैसेज दे रही हैं कि ये सब करो? Well, I have no idea. Sorry. बट आप एक यूथ हो ना, आपको तो पता होना चाहिए ना किस तरह की अवेयरनेस वो लोगों को दे रही हैं. See, people are doing what they want to do. Like, I personally don't follow these things. So yeah. तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है, सही है या गलत? I don't think so. It's a right way. Like there are many ways to give a message to spread awareness, but one can do what they want to do. That is also a thing. Yeah. कैसी लगती हैं पूनम? पूनम को तो इतना तो करीब से नहीं देखा हूँ, मतलब अभी ये जो वीडियो आया था तो उसका पोस्ट देखा था, वीडियो देखा था, तो इतना तो कुछ देखा नहीं. वीडियोस देखते हैं पूनम क्या? नहीं. नहीं देखते, लेकिन पता है पूनम को. हाँ, अभी पता चला है वीडियो आने के बाद. क्या ये जो पूनम कर रही हैं क्या वो सही है? अवेयरनेस के लिए कर रही हैं कि पैसे के लिए कर रही हैं? आप PR स्टंट? वो तो इतना कुछ पता नहीं मुझे, पर ये गलत है. गलत है, ये करना गलत है. ये करना गलत है. अगर आप पूनम की जगह होते तो क्या पैसे के लिए ये सब करते? आप अपने आप को ही मृत्यु घोषित कर देते? नहीं करता. नहीं करते. पैसे क्या के लिए करते? पैसे के लिए तो हर कुछ, मैं तो कोई चीज़ नहीं करता पैसे के लिए. कैसे, मतलब जीने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना. अगर यही ऑप्शन होता आपके पास. सिर्फ बस मेहनत करो और अच्छे से काम करो, बस बाकी कुछ नहीं. मेहनत करके आगे जाओ. पूनम ने सही किया है, नहीं किया मतलब? नहीं किया, गलत है. गलत है. कुछ बोलना चाहोगे पूनम को कि क्यों किया भाई ऐसा आपने? नहीं, अपन तो उसको जानते नहीं, तो कैसे क्या बोलें. नहीं, फिर भी अब पता चला ना पूनम कौन है, बोलो उनको. हाँ, तो मैं तो उनको वही बोलने वाला हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो. पैसे के लिए आप कितना गिर सकते हो? डिपेंड करता है मेरी हालत क्या है. अगर मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं है तो शायद मैं थोड़ा कर सकूँ. पूनम पांडे इतना गिर चुकी हैं? उसके बाद मेरा व्यू थोड़ा अलग है. आई थिंक पूनम पांडे एंड टीम ने जो भी PR स्ट्रैटेजी है, जो भी मार्केटिंग चीज़ है, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. कॉज कैसे भी तुम बोलो ये, बट अल्टीमेटली सर्विकल कैंसर जो भी है उसके बाद चालू हुई है. सो वो चीज़ आ रही है लोगों के इसमें, वो चीज़ फेमस हो. इंस्टाग्राम पेजेस पे भी बहुत सारे क्या बोलते हैं बातें हो रही है. तो भली मेथड जो भी हो, इंसेंसिटिव जो भी हो, पर नाक में सर्विकल कैंसर रिलेटेड बात चालू है. सो आई गेस इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी दे प्लेड. ऑल्दो हो सकता है कि मॉरली कम ज़्यादा हो, पर अल्टीमेटली रिजल्ट तो इसका अच्छा ही होगा आई थिंक. सो या राखी सावंत ने कहा कि उन्होंने शमशान वाले से भी बात कर ली थी, कहाँ दफनाना. आई डोंट नो अबाउट राखी सावंत. आई हैव नॉट वॉच दैट सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो दिस. तो पूनम पांडे जिस तरह से कर रही है वो आजकल के जो लोग हैं उन पर कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है, वो तो सोचा नहीं उन्होंने. मैं पूनम पांडे शो नहीं देखा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. मुझे बस इतना पता है कि पूनम पांडे इज़ अ एक्ट्रेस एंड कल उनकी मौत की खबर आई थी एंड आज के दिन पता चला कि शी इज़ अलाइव एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ कैंपेन एंड एवरीथिंग. सो आई डिडंट वॉच एनी ऑफ हर मूवीज और सीरीज टिल नाउ, सो आई विल कांट कमेंट ऑन दैट. इंस्टाग्राम पे देखा है, कैसी लगती है पूनम आपको? आई डोंट नो, आई हैव जस्ट वॉच द रील्स एंड बस पोस्ट पढ़ के मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसा करके. सो मेरे को कि इसकी चीज़ के बाद डिटेल में नहीं पता, सो आई विल नॉट कमेंट अबाउट. कैसी लगती हैं आपको? सेक्सी, हॉट, कैसी लगती हैं? ओह दैट्स अ टफ क्वेश्चन. आई डोंट नो, जितना हल्का फुल्का आई थिंक शी इज़ अ स्वीट पर्सन. आई हैव नॉट वॉच एनी रील एनीथिंग, जस्ट हल्का फुल्का जो है, तो उसके बेसिस पे आई थिंक आपको लगता है कि ये सही है जो हुआ है? या अल्टीमेटली जो रिजल्ट आई थिंक की बात हो रही, सो आई थिंक या इट वॉज अ गुड स्ट्रैटेजी, वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी.